नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो मैं मोहम्मद आशिम हुसैन आपका मेरे नए चैनल आसिम नॉलेज जंक्शन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आपने आए दिन जो है वक्फ वक्फ बिल, वक्फ संशोधन, इस टाइप के जो शब्द हैं, इस टाइप के वर्ड हैं, उसका जो जिक्र है बहुत सुना होगा। कहीं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर्स में और भी कहीं भी आपने अगर इसका जिक्र सुना होगा। तो आज हम इसी हॉट टॉपिक बोल लो, ज्वलंत मुद्दा बोल लो, या देश में जो महत्वपूर्ण मुद्दा भी बना हुआ है वो वक्फ, उसके बारे में आज हम लोग जो है सामान्य समझ के आधार पे जो है सामान्य समझ डेवलप करने के लिए जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ वक्फ के बारे में। तो इस वीडियो को जो है, अगर आपको वक्फ के बारे में पूरा डिटेलिंग अच्छे से जानना है, मतलब डिटेलिंग में ज़्यादा सीरियस डीप नहीं जाऊँगा इसमें। तो अगर आपको सामान्य समझ विकसित करना है, और जो स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो या स्टेट सिविल सर्विस हो या यूपीएससी हो, उसके लिए भी जो है ये वीडियो जो है यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें जो है मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कुछ चीज़ें जो है डेट्स वगैरह वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। तो मैं जो है आज इस वक्फ के बारे में जो जानकारी जो देने वाला हूँ, इन जो कुछ पॉइंट्स इस पर देने वाला हूँ, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वक्फ क्या है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ कहाँ से आया है वर्ड, है ना। फिर इसका इतिहास जानेंगे कि वक्फ का जो है हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है इस्लाम में, है ना। कार्य प्रणाली मतलब काम कैसे करता है, कैसी इसकी बॉडी है, कौन कौन से बोर्ड होते हैं इसमें, इसका काम कैसे होता है, प्रबंधन कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वक्फ संशोधन विधेयक या वक्फ संशोधन अधिनियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो ये अब अधिनियम ही बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर पक्ष में इसके क्या तर्क है। मतलब इसका मेन आप समझो कि सरकार ने इसको लाया तो सरकार पक्ष में क्या तर्क दे रही है ना। तो मैं इसके माध्यम से ये समझाऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है विवाद क्यों हो रहा है, विपक्ष में क्या तर्क, मतलब इसका जब बिल का जो विरोध कर रहे हैं उसके वो विवाद का कारण बन रहा है और क्या तर्क दिया जा रहा है इसके विपक्ष में, वो बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, बिल की क्या हुआ है बिल में, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि भविष्य में क्या क्या संभावना इस बिल को लेकर हो सकती है। उसके अलावा और जो कुछ अन्य जो तथ्य होंगे उसके बारे में हम लोग जो है इसको देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है जो आपको जानने जरूरी है, या फिर अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो फैक्ट जो है उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वक्फ क्या है। तो वक्फ जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है दान देना या फिर रोक देना या फिर स्थगित कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना। अगर इसका हम लोग अर्थ देखें, ये तो अरबी शब्द से निकला है, उसका मतलब हो गया वक्फ का जो हम लोग जो मेन जो अर्थ होता है वो होता है दान देना, ठीक है, दान देना। अगर हम लोग जनरली समझे तो क्या होता है, वक्फ जो क्या है, एक वक्फ का मतलब दान देना होता है। तो वक्फ जो है ऐसी संपत्ति जिसे जो इस्लामिक धर्म के अनुसार, इस्लामिक नियम के अनुसार, मान लो इस्लामिक नियम के अनुसार सामाजिक व धार्मिक कल्याण हेतु, सामाजिक व धार्मिक कल्याण हेतु दान में दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वक्फ करना, ठीक है। तो कोई भी मान लो कि कोई मेरे पास कोई जमीन है, ठीक है, मैं उसको चाहता हूँ कि मैं अपनी जमीन को जो है धार्मिक कामों में लगाऊं, सामाजिक कल्याण में लगाऊं, तो मैं उस जमीन को क्या है बोलूंगा कि मैंने जमीन को जो वक्फ कर दिया, ठीक है। इसका मतलब वक्फ का मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें जो है जो जमीन जो हम जो भी संपत्ति, इसमें हर टाइप का संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो जमीन से संबंधित है। जमीन हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी हो गई, दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी हो सकता है। चल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति और अचल संपत्ति, दोनों प्रकार की जो है संपत्ति दान कर सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन जो अभी जिस विवाद हो रहा है वो मेन जो है अचल संपत्ति पे हो रहा है, मतलब जो जमीन जायदाद वगैरह जो होते हैं, जमीन होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए जो है विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वक्फ का मतलब, ठीक है, क्या होता है। तो मैं बात शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपको से कोई पूछे वक्फ क्या है, तो वक्फ एक ऐसी संपत्ति है, ऐसी भूमि है जिसे जो है सामाजिक व धार्मिक कल्याण हेतु जो है कोई भी इस्लामिक नियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो है, मुस्लिम व्यक्ति
दान स्वरूप जो है दे देता है। इसमें ये कंडीशन होती है कि ये जमीन जो है वापस जो है वो खरीद नहीं सकता, उसको वापस नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि वो वक्फ हो गई, स्थगित हो गई। अब इसका रोक लगा दिया गया उसके बिक्री पे, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वापस उसको नहीं मिल सकता। ये इसकी जो है एक खासियत होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वक्फ का जो है, ये हो गया वक्फ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वक्फ का इतिहास क्या है। इतिहास, तो अगर हम लोग वक्फ के इतिहास की बात करें तो जहाँ तक मैं जो रिसर्च कर पाया हूँ, तो पहला जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो इस्लाम में, उस वो दो दो प्रॉपर्टी है। मैं दोनों में थोड़ा सा, आप बताइएगा इसको मेरे को, कि मक्का जो है, मक्का जो मुस्लिम धर्म का जो है पवित्र जो है धार्मिक मतलब एक स्थल है, पवित्र धार्मिक स्थल, पवित्र शहर है मक्का में। तो वहाँ पर एक मस्जिद है, मक्का मस्जिद, उसको जो है पहला वक्फ माना जाता है, पहला वक्फ। इसके अलावा मदीना शरीफ जो ये भी सऊदी अरब में है, वहाँ की मस्जिद नबवी, हाँ ये मस्जिद का नाम काबा मस्जिद मान लो आप, काबा मस्जिद, ठीक है, काबा मस्जिद। और मदीना की मस्जिद नबवी को दूसरा मतलब इसको भी बोलते हैं कि ये पहला वक्फ था। और इसका जो निर्माण है वो मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक, सबसे बड़े प्रवर्तक बोलो या पैगंबर बोलो, मुस्लिम धर्म के पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको पैगंबर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है और प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी, मतलब पहला वक्फ जो है वो माना जाता है। ये हो गया वैश्विक मतलब इसका इतिहास। अब हम लोग भारत के संदर्भ में इसका इतिहास देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है भारत की बात, अब क्योंकि भारत के संबंध में हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं, तो भारत में इसका इतिहास क्या रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अब। तो भारत में अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो ये जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से जो है इसका प्रचलन जो है चलता आ रहा है। ठीक है, उस टाइम भी प्रबंधन जो है वक्फ के द्वारा हो रहे थे। इसके अलावा जो है अकबर, औरंगजेब जैसे जो मुगल शासक थे, उन्होंने इस परंपरा को जो है, प्रथा को यथावत बनाए रखा था। ठीक है, यथावत बनाए रखा था। ये छोटा मोटा जो इतिहास मिलता है वो उस समय का मिलता है, मुगल कालीन और दिल्ली सल्तनत, जो मुस्लिम काल था जब भारत में, ठीक है, मुस्लिम शासन था। उसके बाद जब हम लोग देखें तो अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, तो ब्रिटिश के दौरान देखेंगे हम लोग तो कुछ ज़्यादा मतलब उन लोग जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने ज़्यादा ये वक्फ का जो है जो प्रबंधन है वो अच्छे से नहीं किया था। फिर भी इन्होंने बीच बीच में कुछ कानून लाए थे। तो 1810 में एक कानून आया था, ये हालांकि पर्टिकुलर किसी वक्फ के लिए नहीं आया था, इसका नाम था रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम जो दोनों धर्म से संबंधित जो प्रॉपर्टी थी उसके प्रबंधन हेतु ये लाया गया था, ये स्पेसिफिक वक्फ के लिए नहीं लाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखें के बाद लंबे समय तक कोई इसमें कानून जो है वक्फ का नहीं आया। उसके बाद 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट जो है वो पारित हुआ था उस समय, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। इसको तो 1913 में आया था मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद 1923 और 1930 में भी कुछ इसमें मामूली जो है चेंजेस जो है हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास। एक तो प्रारंभिक इतिहास हो गया वक्फ का। उसके बाद भारत में इसका इतिहास जो है हम छोटा सा देख लिए, मुगल कालीन और दिल्ली सल्तनत के काल में, और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, मतलब स्वतंत्रता के पहले तक ब्रिटिश हुकूमत में जो है क्या क्या जो है इस वक्फ के संबंध में कौन कौन से जो कानून है वो आए। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए हैं या उसमें संशोधन हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद के पश्चात, ठीक है,
स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है इस वक्फ एक्ट के संबंध में 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया। 1954 वक्फ एक्ट मान लो इसको आप, जिसमें इसी दौरान जो है जो दो बोर्ड थे, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड, ठीक है, राज्य वक्फ बोर्ड, ये जो है बनाए गए। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड जो है इसी एक्ट के तहत जो है बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें कुछ संशोधन हुए, ज़्यादा हम लोग उसमें डीप में नहीं जाते हैं। उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग 1995 में। लंबे समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1995 में जो है इसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ इसमें कानून लाए गए। ज़्यादा कोई खास कानून नहीं थे इसमें भी, बस उसके प्रबंधन से संबंधित था। और वक्फ की जो है वक्फ संपत्ति की जो है रक्षा हेतु कानून लाया गया। आप ये समझ लो, कुछ छोटे मोटे जो है इसमें उस टाइम भी ज़्यादा हुए नहीं थे, इसी को आगे इसमें कुछ चेंजेस है इस कानून के तहत, और जो पहले से चलते आ रहे थे। इसके बाद 2013 में भी थोड़ा मोड़ा प्रयास किया गया इसको और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का, पारदर्शी बनाने का। तो डिजिटलाइजेशन जो है इसके करने की बात इस टाइम की गई थी। उसके बाद जो है सीधे आता है 2024 में बिल, जिसके ऊपर पूरा विवाद चल रहा है। 2025 तो 2024 में जो है लाया गया, फिर इसको जो है संसद के में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जेपीसी को जो है इसको भेज दिया गया था इस बिल को। उसके बाद 2025 में फिर बिल आया, फिर ये पास हुआ। तो हम लोग इसको जो है अलग से टॉपिक जो है समझेंगे, वक्फ संशोधन अधिनियम या वक्फ संशोधन विधेयक के तहत, ठीक है। ये हो गया इसका इतिहास। तो अब हम लोग देखेंगे जो वक्फ बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे जो है काम करते हैं, मैनेज कैसे क्या क्या करते हैं, कौन कौन से जो है उनके अंतर्गत जो है उनके काम आते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कार्य प्रणाली किसकी, वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका दो जो है अपर जो है बॉडी है। एक तो केंद्रीय स्तर पे केंद्रीय वक्फ परिषद है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, और स्टेट लेवल पे जो है स्टेट वक्फ बोर्ड। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड का। यही आजकल ज़्यादातर जो है चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है संरचना, मान लो आप, इसका जो है स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गई। ये दो बॉडी जो है इसकी अपर बॉडी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका मैनेजमेंट है, काम जो रहता है इसका काम वो होता है जो वक्फ को जो ज़मीन मिली हुई होती है, वक्फ के द्वारा जो इनको ज़मीन मिली हुई होती है, तो बोर्ड क्या करते हैं कि उसमें जो है मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, मदरसा, और क्या हो जाएगा, मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, कब्रिस्तान हो गया, स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, है ना। ये सब चीज़ जो है बनाने का काम करती है, उसका प्रबंधन करती है, ठीक है। इसके अलावा जो इनका काम होता है, अगर मान लो कि मुझे वक्फ की ज़मीन को जो है लीज पे चाहिए कुछ काम के लिए, तो देखो मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी ज़मीन जो है बेची नहीं जा सकती है, लेकिन किराए पे दी जा सकती है। किसमें? धार्मिक कामों की। तो मान लो कोई धार्मिक काम है, उसके लिए जो है इस ज़मीन को जो है किराए पे दिया जा सकता है, किराए पर दिया जा सकता है किसी धार्मिक काम के लिए। मान लो कोई सभा है ना, कोई सभा हो रही है, धर्म से संबंधित सभा, धर्म सभा वगैरह हो रही है इस्लाम में, तो उस टाइप का है। इसको हम लोग बेच नहीं सकते, ठीक है, बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है प्रबंधन का काम जो है ये प्रबंधन करती है, चाहे वो उसका निर्माण कराना हो, उसका रख रखाव करना हो, सब चीज़ का काम जो है बोर्ड जो है वो करती है, ठीक है। ये हो गया अपना। और जो भी मतलब नियम कानून वगैरह बनते हैं, इसके अलावा देखो ये तो हो गया, तो इनसे संबंधित जो नियम कानून भी होते हैं ना, जो मस्जिद के लिए जो नियम है, दरगाह के लिए नियम है, वो सब नियम कानून जो है बनाने का, संशोधन करने का अधिकार भी है वो वक्फ बोर्ड को रहता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका कार्य प्रणाली, ऐसे ऐसे ये काम करता है। अब हम लोग समझेंगे जो है बिल के बारे में, हम लोग देखते हैं
संशोधन अधिनियम, विधेयक नाम देते हैं क्योंकि बिल है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि ऑलरेडी ये अधिनियम बन गया है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अधिनियम, पारित हो चुका है क्योंकि ये, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया तो कानून बन चुका है 2025। ठीक है, तो इसमें जो है मेन जो मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पहला, वक्फ की स्थापना में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। दो गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की एंट्री जो है इसमें हो गई है। चौथा, जो इसके जो विवाद जो होते हैं तो विवादों का जो निपटारा होता था वो इसके ट्रिब्यूनल में होता था। ट्रिब्यूनल कोर्ट मतलब न्यायाधिकरण, जो स्पेसिफिक जो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कोर्ट बने होते हैं। तो पहले जो है इसका फैसला आखिरी होता था, तो अब इसके खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है ना। और एक और पॉइंट क्या है इसमें, ये हो गया मुस्लिम, ये मेन जो है पॉइंट है। इसके अलावा जो है इसमें डिजिटल प्रबंधन की भी बात की गई है। डिजिटल प्रबंधन की जो है बात की गई है, मतलब इसको डिजिटलाइज करने का कोशिश जो है वो किया जाएगा। अब समझते हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला है वक्फ की स्थापना में परिवर्तन। ठीक है, पहले जो है वक्फ जो है वो 3 तरीके से डिसाइड होता था। एक तो दान दिया हुआ भूमि, ठीक है, और एक था यूजर बाय यूज, मतलब अगर वक्फ जो है कोई जमीन जो यूज कर रहा है तो वो वक्फ की हो जाती थी बिना किसी दस्तावेज के। ठीक है, इसके अलावा ये जो है लिखित में अगर कोई दे रहा है तो, ठीक है, लिखित में अगर कोई दे रहा है तो ये जो बाय यूज था, है ना, इसको जो है हटा दिया गया है, इसको एकदम स्ट्रिक्ट जो है इसको मना कर दिया गया है। अब क्या है, वक्फ डीड का होना बहुत जरूरी है। वक्फ डीड, ठीक है, वक्फ डीड। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो। ये एक क्या है, शपथ पत्र मान लो आप इसको, एग्रीमेंट, शपथ पत्र। इसमें क्या रहेगा कि मान लो कि मैं कोई जमीन दे रहा हूँ, तो इस जमीन जो मैं दे रहा हूँ दान में, उसमें मेरा नाम, मैं इतना जमीन दे रहा हूँ, इस लोकेशन पे है, वो पूरा बाकायदा जो है एक प्रमाणित होगा कि मैं इस जमीन को जो है वक्फ किया हूँ। तो ये है वक्फ डीड, मतलब एक शपथ पत्र है मान लो। ठीक है, तो ये जो है अब इसको एकदम स्ट्रिक्ट जो है उसको फॉलो किया जाएगा। पहले जो है क्या हो रहा था कि हालांकि लिखित में होता था पहले, लेकिन ये बाय यूज वाला जो मैटर था ना, इससे जो है बहुत सारी जो विवादों का कारण जो है वो बना है। ठीक है, इसके अलावा है 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें महिलाओं की भी एंट्री, पहले इसमें महिलाएं नहीं थी, तो अब जो बोर्ड है उसमें महिलाएं भी रहेंगी। और इसमें जो है विवादों का जो निपटारा होता था ट्रिब्यूनल में, उसको उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है उसके खिलाफ, और डिजिटल प्रबंधन जो है इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सरकार जो है इसको लाने के पीछे क्या तर्क दे रही है, या फिर इसके पक्ष में क्या तर्क है। ठीक है, पक्ष में तर्क है ना, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सरकार का कहना है इससे पारदर्शिता आएगी। ठीक है, दूसरा ये जो है वक्फ की स्थापना, जो ये वक्फ डीड है, इसको लाने के पीछे बता रही है सरकार, जो कारण बता रही है कि इससे क्या होगा कि जो दस्तावेज पहले नहीं होते थे, रिकॉर्ड नहीं होता था, वो जो है उसमें जो है अब रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होगा। इससे जो है अनियमितता बहुत आ रही थी, वो नहीं आएगी। तीसरा, अब चूंकि इसमें 2 गैर मुस्लिम नियुक्त हो रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि न्यूट्रलिटी आएगी, तटस्थता आएगी, फैसलों को लेने में, डिसीजन लेने में जो है वो तटस्थता आएगी, है ना। और महिलाओं की एंट्री, तो महिलाओं को एंट्री से जो है क्या होगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुस्लिम महिला सशक्तिकरण, ठीक है, ये मुस्लिम महिला होगी। और इसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि 2 महिला जो है वो एकदम अनिवार्य होंगे बोर्ड में, 2 महिला अनिवार्य रूप से नियुक्त किए जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और जो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है। ठीक है, और तीसरा, जो विवाद होते थे पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट में,
है ना, ट्रिब्यूनल में जो उसका फैसला आखिरी माना जाता है ट्रिब्यूनल कोर्ट का न्यायाधिकरण का, अब वो जो है उच्च न्यायालय में इससे अपील की जा सकती है। इसे जो है न्यायोचित बनाने का इसको प्रयास किया गया है, न्यायोचित बनाने का इसको प्रयास किया गया है, मतलब जो है सही न्याय मिले। क्या है ना, यहाँ तक फैसला जो है पहले अगर आगे सीमित हो जा रहा था तो इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती थी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का मानना था कि ये जो कुछ कानूनी अधिकारों का जो है उल्लंघन है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल प्रबंधन होगा तो जो कागज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके खोने का डर, उनके मिस होने का डर, ये सब चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन जो है पक्ष में जो सरकार जो है लाने के इसमें जो तर्क दे रही है। अब हम लोग इसी से निकालेंगे अच्छी पार्टियां हैं या जो इस बिल के विरोध में है, विपक्ष में है, और विवाद क्यों हो रहा है उसके पीछे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेन जो है विवाद का कारण मैं बता देता हूँ। पहले तो ये 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे उनको लेके हैं, गैर मुस्लिम सदस्य। विपक्ष का कहना है कि इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। और एक और मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें जो प्रावधान में है वो है आपका जो वक्फ की जो संपत्ति है उसका जो सर्वे का काम है, सर्वेक्षण का, वो स्थानीय कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, स्थानीय कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये भी जो है हम लोग अभी समझेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है इसका। और फिर महिलाओं की एंट्री, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए बोर्ड में, है ना। कुछ लोग जो चाहते हैं महिलाओं को ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो है अब वो क्या है, लोग हर प्रकार का जो लोग सोच रखते हैं, तो इसका भी जो है इस चीज़ का भी विरोध हो रहा है कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए बोर्ड में। ठीक है, अब एक ये है कि ट्रिब्यूनल जो है इसका क्यों विरोध हो रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं कि न्याय में देरी होगी, न्याय में देरी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला भी जो है मुद्दा वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कलेक्टर द्वारा जो किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, इसको जो है धार्मिक हस्तक्षेप माना जा रहा है और शासन का या प्रशासन का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जो है वो कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कलेक्ट जो है इससे धार्मिक हस्तक्षेप, शासन प्रशासन का जो है हस्तक्षेप जो है बढ़ेगा धार्मिक मामलों में। ठीक है, तो इतना ये था वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम के बारे में, है ना, 2025 के बारे में, और इसकी जो सरकार ने जो इसके पीछे लाने का तर्क दिया है वो, और जिसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विवाद। तो मैं अभी आपको मोटा मोटी समझा, तो ये तो पूरा एक नॉलेज हो गया। सबसे बड़ा विवाद है कारण दे हो गया, मुस्लिम नियुक्त जो किए जा रहे हैं इसके लिए है, और ये जो ट्रिब्यूनल है इसके लिए है, और जो है वक्फ की संपत्ति जो है ये सर्वे हो रहा है कलेक्टर के द्वारा, ये 2 3 4 पॉइंट है, उसके लिए जो है ज़्यादा विवाद चल रहा है फिलहाल में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24 में, अगस्त 2024 में इस बिल को जो है लाया गया था संसद में, लोकसभा में, जहां बहुत विरोध के कारण इसको लोकसभा अध्यक्ष ने जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है सौंप दिया, जिसके अध्यक्षता जो है वो जगदम्बिका पाल जी कर रहे थे, जगदम्बिका पाल। ठीक है, तो भाई जेपीसी जो है एक मतलब संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे पे चर्चा और बहस करते हैं, और उसके बाद जो है जो भी संशोधन इसमें करना हो या फिर कोई चेंजेस अगर हो तो वो सब जो है इसमें इस बैठक में जो है डिसाइड किए जाते हैं कौन कौन से चेंजेस जो है करने हैं, और उसके बाद जो है फाइनल बिल जो है आता है। तो जो ये जो जेपीसी की जो जब इसका बैठक कंप्लीट हो गया तो जो इसको रिपोर्ट थी वो आई थी 29 जनवरी को 25 को। ठीक है, 29 जनवरी 2025 को जो है इसका रिपोर्ट आया, और उसके बाद इसको लोकसभा में पेश किया गया, इस बिल को संशोधन के साथ तो 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया, और वहां से 2 अप्रैल को ही ये पास हो गया। फिर अगले दिन 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में गया, वहां चर्चा हुई और वहां से ये पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगता है कानून बनाने के लिए,
तो 5 अप्रैल की रात मान लो या 6 अप्रैल मान लो, क्योंकि इसमें अभी जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है डेट में। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और 6 अप्रैल को जो है राजपत्र में भी इसको प्रकाशित किया गया था, राजपत्र में। अब जो है ये कानून बन गया है, तो ये इसका वर्तमान परिदृश्य है। ठीक है, ये जो है इसका वर्तमान परिदृश्य है। लोकसभा में 2 अप्रैल को प्रस्ताव जो है पेश हुआ, चर्चा हुई, पारित हो गया। राज्यसभा में 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा इसको 5 अप्रैल की रात या 6 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया और 6 अप्रैल को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया और ये फाइनली जो है कानून बन गया। क्या नाम बना कानून का? कानून का नाम हो गया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के नाम से अब ये कानून आ गया है। ठीक है, इसमें बड़े लेवल पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका भविष्य। ये थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट है, विश्लेषण वाला पॉइंट है। वर्तमान के सिचुएशन को देखते हुए क्या क्या हो सकता है, बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे। भविष्य, ठीक है, बिल को जो है या अधिनियम को अपर कोर्ट्स में, अपर कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऑलरेडी बहुत सारे विपक्षी दलों और विपक्षी पार्टियों के जो नेताओं ने याचिका दायर कर दी है, जिसमें शायद सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन, इसका नाम थोड़ा सा भाई कंफ्यूजन वाला है। असदुद्दीन ओवैसी, ये जो AIMIM के नेता हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लगा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया क्या भविष्य हो सकता है। इसके अलावा भाई भविष्य क्या होगा? कानून बन गया है, लागू होगा। ठीक है, लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से इसके विरोध में जो है 11 अप्रैल से इसके विरोध में जो है आंदोलन करने की घोषणा की है। 11 अप्रैल से इन लोग इस बिल के, इस अधिनियम के विरोध में जो है धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ये हो गया इनका वो। तो ये इसका भविष्य हो गया इस बिल का, है ना। मतलब इसको चुनौती दी जा सकती है, इसके लिए केस चलेगा, इसको या तो नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने का जो है सरकार को आदेश दे सकती है। हो सकता है ऐसा, कानून लागू हो सकता है पूरी तरीके से, और बाकी जो है विरोध तो चलते रहेंगे, क्योंकि विरोध तो भाई करना भारत के संविधान में अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकार में शामिल है। तो ये जो है जो करना चाहता है वो करेगा। तो ये था वक्फ बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी जो मैं दे सकता था। सामान्य से बढ़ के ही मैंने कोशिश किया देने का, जो थोड़ा ज़्यादा भी था, है ना। तो ये था वक्फ और वक्फ बोर्ड के बारे में सामान्य बेसिक जानकारी। उम्मीद